गोवंश की हत्या को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग जो है ये चेहरे कर रहे हैं और अनशन पर जो है वो ये कल से ही बैठे हैं। यानी कि पहले जो है वो मेमोरेंडम भी दिया गया, मेमोरेंडम देने के बाद कई प्रेस वार्ताएं की गई, प्रेस वार्ता करने के बाद जो है वो कई प्रोटेस्ट भी किए गए, लेकिन अभी तक जो है वो किसी तरह का रिस्पांस नहीं देखने को मिला। जम्मू के अंदर भी आपने 2 मामले देखे किस तरह से जो है वो पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद जो है वो सोनिया के अंदर जो है वो इस तरह की खबरें निकल के सामने आती, जहाँ पर गोलियां भी जो है वो कई लोगों पर जो है वो चलाने की कोशिश की गई। खबरें आपने सुन ली, लेकिन वहीं पर मूवमेंट कल की के द्वारा जो है वो यहाँ पर ये लोग अनशन पर बैठे हैं और लगभग कल से ही इन्होंने जो है वो खाना त्याग दिया है। ये चाहते हैं कि गोवंश की हत्या कम हो और बंद हो और उसके बाद जो है नए नियम जो है वो लाए जाएं और जिससे जो कहीं ना कहीं जो है वो गौ रक्षा को अहमियत दी जाए और नई जो है वो संस्थाएं बनाई जाएं। और क्या पूरा बात है इनसे करने की कोशिश करेंगे। कई लोग यहाँ पर है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम ठाकुर अर्जुन सिंह है। ठाकुर अर्जुन सिंह जी, क्या कारण रहा, क्यों अनशन पर, मतलब पहले प्रदर्शन किए, प्रेस वार्ताएं की, अब अनशन पर? देखिए, मैं थोड़ा डोगरी में बोलता हूँ। हम जितने भी मूवमेंट कल्की के सदस्य हैं, हम काफ़ी समय से हम हर एक द्वार पे गए, हर जगह हमने ज्ञापन दिए, मेमोरेंडम सौंपे, लेकिन कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अरी उठिए उन्हें सिद्धर बैठे हैं। आज सारे एक निष्कर्ष कढ़िया कि गौ माता दे सम्मान वास्ते, गौ माता के हित वास्ते असें लोकें सड़कें होना गै पौना, सड़कें बौह्ना पौना, तां गै जेह्की आवाज़ है साड़ी वो सुनी जाग। तो वो दिक्खिए असें गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना, गौ माता के वास्ते सशक्त कानून का निर्माण करवाना, कन्नै गौ माता वास्ते इत्थे संरक्षण केंद्र जिहड़ी आवारा साड़ी गवां घूमा दियां न, जिहड़े लोकें छड्डी ओड़ी दियां न, उं'दे सारें वास्ते अस चाहने आं कि संरक्षण केंद्र गौरमेंट बनाए। इन सारे ही मद्देनज़र असें ये डिसाइड किया तो एक संकल्प लिया कि असें अनशन लैना, तो जिन्नी चिर तक साड़ी ये मांगा पूरी नहीं होगन अस अनशन ते आंदोलन जेह्का साढ़ा जारी रौह्ग। तो ओह्दे वास्ते अज्ज इत्थे अस बैठे दे आं। देखिए, गौ माता साढ़े हिंदू धर्म च बड़ी ज़्यादा आस्था रखदी है। वो गौ माता, गंगा ते गीता इ'यै आधार ने साढ़े हिंदू संस्कृति का, सनातन का। तो इस आस्था दे अज गला घोटा जा रहा, जगह जगह तस्करी दियां घटना दिखने मिला दियां न। ते साढ़े जेह्के गौ रक्षक न, जेह्ड़े गौ माता च आस्था रखदे न, गौ भक्त न, उं'दे कन्नै भी मुठभेड़ होआ दी है कुछ विशेष समुदाय के लोकें दी, जेह्दे बिच ओह् आंजल होआ दे। बड़े जेह्ड़े न अज्ज एडमिट न बक्खरे बक्खरे अस्पतालें च, कि जिनें पैह्ले जम्मू च एडमिट हे हून उ'नेंगी रैफर किया गया DMC, इन्नी उं'दी क्रिटिकल हालात है। तो इस तरीके दे जेह्की 2 कम्यूनिटी बिच क्लैशिश होआ दे न। एह्दा इक्कै संविधान है कि गौ माता के उप्पर एक सशक्त कानून बनाया जा कि गौ माता की कोई टच भी नहीं करी सकै। गौ माता की एक आस्था का केंद्र होऐ जेह्की साढ़ी सानू दुद्ध दिंदी रही है, जेह्दी हर एक चीज़ साढ़े वास्ते उपयोगी है। तो गौ माता का एक हाजरी मात्र मानवता वास्ते एक कल्याणकारक है, मंगलमय है। चाहे उनका दुद्ध ले लाओ, चाहे उनका घ्यो ले लाओ, घी ले लाओ, अपने दही ले लाओ। गौ माता का इत्थे तक कि गौ माता का गूंतर होंदा जेह्ड़ा, गौ माता का जेह्ड़ा झरन आखदे जिसी अस, ओह् साढ़े सारे संस्कारें विच उपयोगी है। चाहे जन्म कोला लेइयै मरण तक जिन्ने भी साढ़े संस्कार ने हिंदू धर्म च, जेह्के भी संस्कार न, चाहे मुंडन होन, अगे ब्याह का कार्यक्रम होन, जां अगे मृत्यु तक, मतलब कि गौ माता गै साढ़ी जेह्ड़ी है वो साढ़े आस्ते पूजनीय है ते वंदनीय है, पवित्र मन्नी जांदी है। उं'दा उपयोग किया जाता गौ गूंतर का। कन्नै गै गौ का जेह्का अपना गोहा होंदा ओह्दा भी लेपन करने की परंपरा ही साढ़े इत्थे कि ओह् कीटाणु नाशक होंदी है। ओह् जिन्ने भी जेल्लै भी कोई बंदा मृत्यु होंदा आखदे न कि जुआं भी नुहाड़ा साथ छड्डी ओड़दियां न, ओल्लै उस बंदे कोलूं इन्ने कीटाणु निकलदे न ते ओह् नड़दे न ओह्दे कोलूं। ते ओल्लै परंपरा ही कि गौ दा लेपन किया जाता है कि ओह् कीटाणु जेह्ड़े न जि'यां भी ओह्दा शरीर छड्डन ते ओह् मरी जान। ते इन्नी साइंटिफिक साढ़ी जेह्की रिसर्चां रेह्दियां, साढ़ी ऋषि रिसर्चां रेह्दियां, गौ माता गी एक स्थान दित्ता गेदा और गौ माता ने स्वयं स्थान अपना नियुक्त कीते दा अपने सनातन धर्म च, क्योंकि गौ माता की हर एक चीज़ उपयोगी है। वो पवित्र मन्नी जांदियां न, वो एक धर्म का भी प्रतीक न, वो एक आस्था का प्रतीक भी हैं, कन्नै एक सत्य का प्रतीक न। क्या लग रहा है आपको, आप अनशन पर बैठे हैं, इससे आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, आप
चाहते हैं कि सरकारें ये बातें माने जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये सुन पा रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? कि आपसे पहले भी कई लोगों ने इस तरह के इजाद किए। जोशीमठ के शंकराचार्य जी जम्मू में पहुंचे हैं, वो भी उनसे कल बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि गौ माता को जो है वो अलग दर्जा दिया जाए और कहीं ना कहीं जो गौवंश की हत्या हो रही है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत भी बीफ एक्सपोर्टिंग में जो है वो कहीं का पीछे नहीं है। देखिए, पहली बात तो सरकार से गुहार लगाने की जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए मूवमेंट कल की और काफ़ी गौ संगठन पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रयास करते रहे हैं। सरकार को हम मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपते रहे हैं समय समय पर, और उनसे हम आशा भी करते रहे हैं कि वो कहीं से हमको उसका रिप्लाई करें। लेकिन वहाँ से थक हार कर ही हमने आज यहाँ बैठे हैं। अब हमारी गुहार सरकार से नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हम सरकार से अपील नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार बेवश है। उनको सबको खुश करना है, चाहे वो दूसरी कम्युनिटीज़ हों, सबको लेकर चलना है। उनको हिंदुओं के लिए कोई आस्था रही नहीं है, वो वोट बैंक तक ही सीमित हैं। तो हम अब जो बुहार है ये आम जनता से लगा रहे हैं, जम्मू के बाकी संगठनों से लगा रहे हैं, जो कि सभी गौ माता में आता। साथ ही में जो संत समाज है, जैसे आपने शंकराचार्य जी का नाम लिया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी आज यहाँ पर आए हैं जम्मू में, और हम भी चाहते थे कि हम उनके सम्मेलन में उपस्थित हों, जाएं वहाँ पर भाग लें और उनके जो वचन हैं गौ माता के प्रति वो सुने। गोपाल मणि जी भी जो एक विभूति हैं गौ माता को लेकर, जिन्होंने इतने समय से प्रचार कर रहे हैं, उनका जो सत्संग के माध्यम से, अपने कीमती शब्दों के माध्यम से वो सब लोगों को जागृति ला रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि गोपाल मणि जी के सानिध्य में बैठकर हम उनके श्री वचन सुनते। लेकिन जो घटना परसों की घटी गई है, जहाँ उससे भी पहले बिश्नाह में घटी है, उनको लेकर प्रशासन ने या पुलिस वालों ने सही अपनी कार्रवाई नहीं की। उसको देखकर हमारे हृदय में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर आज हम सड़कों पे उतरे हैं। सड़कों में कौन उतरना चाहता है, या कौन चाहता है कि चालू दिनों में हम आकर सड़कों की धूल फांकें? लेकिन गौ माता को मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सब सम्मिलित हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि शंकराचार्य जी जहाँ जो भी पदवियाँ हैं हमारे सनातन धर्म में, जहाँ जो भी उच्च लोग हैं जो गद्दियों पे बैठे हैं, वो सब आएँ और वही अब रास्ता निकाल सकते हैं, वही एक जन आक्रोश ला सकते हैं, और तभी हमारी ये जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की ये जो मांग है, ये सब संभव हो पाएगी। यानी कि मोहम्मद कल्की के ये तमाम लोग हैं और गौ माता को जो है वो राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया। और जिस तरह की खासकर जम्मू के अंदर बात करूं तो मीरा साहिब और बिश्नाह के अंदर दो घटनाओं के बाद जो है वो कई सवाल निशान जो है वो इस समय खड़े हो रहे हैं। कई और भी लोग हैं, आप भी अनशन पे हैं, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं कि अनशन पर रहकर सुन पाएंगे ये तमाम लोग और जाग पाएंगे? देखिए, अनशन का जो ये फैसला लिया है ये, और ये जो तमाम जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ये ठाकुर अर्जुन महाराज की अध्यक्षता में ही हो रहा है। तो हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे धर्म के प्रति जो लोग जागरूक हैं, जो धर्म के प्रति लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, तो वो हमेशा सम्मानीय रहेंगे। तो अब जिस तरह आपने बात की कि ये अनशन पहले भी होते रहे हैं, मगर आप बताएं हमारे पास रास्ता भी क्या था? एक प्रॉपर चैनल होता है कि आप शुरुआत करते हैं कागजी कार्रवाई से। आप जब डीसी हो, डिबकॉम हो, एलजी हो, या आपके पत्र जब सेंटर तक पहुंच जाएं, जब आपका कोई रिवर्ट ना आए, उसके बाद आप सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो कई बार हो चुके हैं। उसके बाद आप जो यहाँ पर लोकल नुमाइंदे हैं उन तक बात पहुँचाते हैं, वो भी हो चुका है। फिर आखिरी जो पड़ाव होता है वो यही है कि अब हमें लगता है कि अपनी जान पर बात आ गई है, या तो जान बचेगी या फिर वो कानून बन पाएगा। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बैठे हैं। और जिस तरह इन्होंने भगवान शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी की बात की, वो स्वयं इस जम्मू की धरती पर आए हैं, हमारी जम्मू की धरती और पाप। अगर हमने भी क्या कोई पाप किए हैं कि हम हैं? कारण यही है कि अगर ये जो अनशन हमने बिठाया है, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं पिछले दिनों बिश्नाह और यहाँ पर स्वांजना में, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कंटिन्यूसली अगर होती गई, पहले लाठी तक, डंडों तक बात होती थी, अब वहाँ के स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि AK-47 के फायर किए जा रहे हैं। अच्छा। जब उनके द्वारा एक मिलिटेंसी अटैक यहाँ पर होना शुरू हो गए हैं, एक मिलिटेंसी जो बाहर से आ रही है, एक जो गृह मिलिटेंसी यहाँ पैदा हो गई है एक समुदाय द्वारा, जहाँ AK-47 के फायर किए जा रहे हैं, बताइए क्या हम सुरक्षित हैं? वहाँ पर पुलिस वाले
हवा में फायर कर रहे हैं और वो लोग सीधा फायर कर रहे हैं। आप बताइए कि हम सुरक्षित हैं? पुलिस सुरक्षित नहीं है तो बताइए आखिर फिर रास्ता क्या बचता है? अब रास्ता यही बचता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने यहाँ पर सौहार्द नहीं ख़राब करना। सौहार्द नहीं ख़राब करना तो कानून लाना पड़ेगा। अगर वो गोलियाँ चलाएंगे, हम गोलियाँ खाएंगे सिर्फ। लड़कों के सर फोड़े हैं, लड़के आज भी डीएमसी में दाखिल हैं, पैसा नहीं है। लोग स्कैनर में पैसे भेज रहे हैं उनको कि उनका इलाज हो सके। आप स्वांजना में देखिए, क्योंकि वो लोग वो थे जो गौ माता को बचा रहे थे। और गौ माता के लिए आपको पहले बता चुके हैं कि गौ माता सबसे पवित्र मानी गई है सनातन धर्म में। इस गौ माता के गरुड़ पुराण में कहा गया है, इस गौ माता की पूंछ पकड़कर ही हमारा बेड़ा पार होता है, ये नदी पार होती है। तो आप सोचिए, हमारे लिए उस स्वर्ग का रास्ता यही गौ माता खोलेगी। और इस गौ माता का दूध सभी समुदाय के पीते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो सभी पीते हैं, मगर आज उनका सम्मान नहीं हो रहा। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की स्वांजना के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि AK-47 के फायर देखे गए हैं, तो पुलिस ने क्या पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत ही निंदनीय स्थिति वहाँ पर। और पुलिस की जो आगे जो उनकी स्टेटमेंट है, वो मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि पुलिस अपना पल्ला झाड़ चुकी है। पुलिस वहाँ पर लोगों को ये डांटते हुए फटकारते हुए कह रही है कि वहाँ पर कोई फायरिंग ही नहीं हुई। पूरा ग्रामीण इलाका एकजुट होकर एक साइड पर खड़े होकर बोल रहा है कि फायरिंग हुई है, फायर निकले हैं, मगर पुलिस मानने को तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए, विक्टिम बता रहा है कि मेरी गर्दन काटी गई, मगर पुलिस कह रही है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ये रवैया हमारी पुलिस का हमारे लोगों के प्रति है। और अगर दूसरी साइड आप चले जाएं तो पुलिस ने वहां पर वो जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं जिन्होंने ये हरकतें की, देने का काम कर रही है कि जो अपना डिफेंस हो वहां पर उनको बचाने का प्रयास कर रही है। जो गोलियां चला रहे हैं उनको बचाने का प्रयास हो रहा है, और जो विक्टिम है वो यहाँ अक्यूज्ड बन के गालियां खा रहे हैं। शर्मनाक जो स्थिति उत्पन्न हो रही है कि पुलिस कह रही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग झूठे हैं। बताइए, क्या जम्मू का बेड़ा पार ये लोग करेंगे? और सबसे दुख की स्थिति है, जम्मू पर कितना जुल्म हुआ, टैक्सों की मार लगी। जम्मू के ऊपर इतनी गंदी स्थिति, इतना जुल्म हुआ। जब धर्म की बात है हम किसी को छोड़ नहीं सकते। क्या कोई हमारा यहाँ का सिटिंग MLA खड़ा हुआ, किसी ने उनका हाल पूछा? और जो NC की सरकार है, क्या उन्होंने भी पूछा? उन्होंने भी कहा कि हम जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चलेंगे, एक नज़र से देखेंगे। क्या एक नज़र से देखा जा रहा है? कश्मीर में हमला हुआ, पहुंचे हैं सारे, सब पहुंचे हैं। क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? वो तो आतंकवादी हमला हुआ जो पाकिस्तान के उठ के आए हैं। मतलब बाहर जो मेरी नेबरिंग कंट्री, हमारे दुश्मन हमें पता है, वो दुश्मन हमें मारे, हमें पता कि वो मारेगा। जिन्हें हम अपने घर का कहते हैं वो हमें मार रहे हैं, और हमारे घर के हमारे साथ नहीं है। ये स्थिति है जम्मू की। और हम लोग आज भी अगर अंधविश्वास में या फिर उस वहम में रहेंगे कि सरकार हमें बचाएंगी, तो वो नामुमकिन है। यही कारण है कि ये एक माध्यम है। ये सिर्फ गौ माता का संकल्प, जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, ये उसके लिए नहीं है सिर्फ, ये उससे आगे है कि हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मगर हमारी आस्था पर प्रहार होगा, हमें मारा जाएगा, तो हम नतमस्तक नहीं हो सकते। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, अनशन जारी रहेगा। हम आपके माध्यम से लोगों को सपोर्ट करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, हम लोग इसी तरह धर्म के कार्य, अपने समाज के कार्य, सोशल वर्क भी करते रहे, उसके लिए हमारा जीवित रहना जरूरी है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मगर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मगर अगर लोग हमारा साथ नहीं देंगे, सरकारें साथ नहीं दे रही, अब आखिर में हमारा सहारा ही हमारी जनता है। ये जनता आएगी, जनता एकजुट होगी और जनता प्रेशर बनाएगी कि गौ हत्या पर कानून लाओ, तब जाके स्थिति बिल्कुल बराबर सामान्य तरीके से हो पाएगी। यानी कि गौ वंश की हत्या को लेकर जो है वो लगातार ये लोग अनशन पर बैठे हैं। ये चेहरे देख लीजिए, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि तब तक जो है ये अनशन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक ये पूरी बातें आपकी मानी नहीं जाएंगी या कॉल ऑफ करेंगे बीच में। नहीं, देखिए, इसको हमने निरंतर जारी रखने का पूरी कोशिश रखी है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारी मुहिम है, ये तो मुझे लगता है कि जल्दी 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें लंबा चलना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं। हम बैठ चुके हैं, लोगों का जमावड़ा यहाँ बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। जब लोगों का आशीर्वाद है, फिर हम कहाँ से रुकेंगे? मगर लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बिना लोगों के आशीर्वाद से हम नहीं चल पाएंगे, हमें लोगों का आशीर्वाद चाहिए। सारे लोग वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। एक और शंकराचार्य जोशीमठ के, वो भी जम्मू पहुँचे, और
गोवंश की हत्या को लेकर कल आपको सुनाया था कि आखिरकार उनका क्या कहना, लेकिन वहीं मूवमेंट कल्की की अगर बात करें तो इनके द्वारा भी जो है वो लगभग कल से ही ये लोग अनशन पर जो है अम्फला चौक के अंदर बैठे हुए हैं और इन लोगों ने भी ये निर्णय ले लिया है कि जब तक तमाम चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, जिस तरह से जम्मू के अंदर जो है वो इस तरह की 2 वारदातें देखने को मिली, मीरा साहिब बिश्ना की बात करें और उसके साथ स्वांजना के अंदर जो है वो इस तरह के 2 मामलों के बाद इस वक्त जनता कहीं ना कहीं परेशान है और आंखों में काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।